नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। स्वस्थ प्रसन्न। क्या बात है। कुछ कम लग रहे हैं आज। अच्छा इतने ही हैं। कुछ चले गए क्या वापस? चाय वाय पीने गए होंगे है ना। बढ़िया है। चाय भी ज़रूरी है, सुबह से आप लोग आ जाते हैं। आ रही भैया आवाज? ठीक। चलिए शुरू करें अपन पढ़ना। है मन पढ़ने का? क्या बात है। बस इच्छा जरूरी है ना, कुछ पढ़ने की, लिखने की, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। हैं? चलिए, तो कहां तक हुआ था कल? रैम रोम पढ़ लिया अच्छे से? कोई दुविधा किसी को? ठीक है, आगे बढ़े हम। तो रैम रोम के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? कैश। तो आइए पढ़ते हैं भैया कैश की बात। तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना अपने को कैश मेमोरी। तो नई एक मेमोरी है और इसे का नाम क्या है? तो कैश। तो ये है हमारे पास कैश मेमोरी। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कैश मेमोरी। कुछ करते हैं बात कैश के बारे में हम, है ना। चलो तो हेडिंग है हमारे पास आज, जो इसे कहते हैं अपन कैश। कुछ लोग कहते हैं चाचे, है ना। तो आपको जो पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे ना। ठीक। जय सिया राम भाई, पढ़ लो, आ जाओ। देखो कैश मेमोरी क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। एक जो इसका प्रश्न आया है लगभग 60 से 70% के आसपास, माने जब भी आता है प्रश्न कैश से तो इतिहास कहता है कैश से एक प्रश्न बार बार घूमता है कि कैश लगी कहां होती है? सीपीयू और रैम के मध्य में लगी होती है। ये बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न है ना। कैश से भर दिया भाई पूरी स्लाइड कमेंट में। चलिए, तो हमें रखना है कि हमारे पास रहेगी रैम और क्या रहेगा शब्द? एक सीपीयू। इसके मध्य क्या लगी होती है? कैश मेमोरी लगी होती है। तो समझने का थोड़ी सी प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। रैम को कई बार बोलते हैं अपन क्या? मेन मेमोरी। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। तो इसको आप कह सकते हैं कि भैया मुख्य मेमोरी और सीपीयू के मध्य एक आती है मेमोरी और इसका नाम है कैश मेमोरी। तो करती क्या है ये बताइएगा ध्यान से, सुनिएगा। आपने कभी एक बात गेस की हो कि ऐसे कोई ऐप जो आप अपने मोबाइल पर दिन भर यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप दिन में 200-300 बार खोलते हैं इसको, है ना। कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने लाइक आए हैं, है ना। तो ये जहां आप क्लिक करते हैं तत्काल ओपन हो जाते हैं। ये आपने क्लिक किया है और ये ओपन मिलते हैं आपको, मिलता है ना। ऐसा कैसे होता है? लेकिन वहीं आपका उत्कर्ष का ऐप है, इसको आप कभी कभी खोलते हैं, जैसे दिवाली है ना, होली है, आपको लगा कि आज चलो देख लेता हूं कुछ अपडेट आई है क्या इसमें, तो वो टाइम लेता है खुलने पर। देखा होगा आपने ऐसे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहां कैश का काम आती है, यहां कैश काम करती है। कैश का काम है कि यूजर जो काम दिन भर करता है, हम कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जिसपे यूजर दिन भर काम करेगा या बार बार यूज में लेता है, तो कंप्यूटर भांप जाता है कि आप काम कौन सा बार बार करते हैं। तो आप जो काम करेंगे बार बार, उस प्रोग्राम के एड्रेस को होल्ड करता है कौन? कैश मेमोरी होल्ड करती है। और जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो सबसे पहले यही प्रोग्राम प्रोसेस होगा, क्योंकि उसका एड्रेस किसके पास है? कैश के पास है। और जो एड्रेस कैश के पास होगा तत्काल सीपीयू उस पर क्या करता है? काम करेगा। इससे क्या हुआ लाभ? हम कहते हैं कि कैश मेमोरी का उद्देश्य है सीपीयू के सीक टाइम को कम करना। कुछ बड़ी बात पढ़ ले। तुमसे कोई कहे कि कैश का उद्देश्य क्या है, तो क्या कहोगे? कैश का पर्पज है सीपीयू के सीक टाइम को कम करना। आपने कहा सर ये सीक टाइम क्या आ गया नया, है ना। तो सीक टाइम सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या आएगा शब्द? एक सीक टाइम। सीक टाइम का अर्थ है, आपने ये पढ़ रखा है कि रैम के डेटा को सीपीयू क्या करता है? सर्च करता है बार बार। यस या नो? ये पढ़ रखा है हमने पहले से। क्योंकि रैम का डेटा रैंडम, हमने कहा एक डेटा यहां है यहां पड़ा हुआ है, तो डेटा क्रम से जाता नहीं है, रैंडम जाएगा। और सीपीयू हर बार क्या करता है? डेटा को करेगा सर्च। तो इसमें से लगता है टाइम। सीपीयू द्वारा रैम के डेटा को ढूंढे गए में और डेटा को यहां लाने में जो समय लगता है उसका नाम क्या है?
सीक टाइम रहेगा। इसीलिए आप ये जानते होंगे कि रैम को हम एक सीमा तक ही बड़ी कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रैम बड़ी होती जाए और आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती जाए, ये एक लिमिट तक ही होती है। आई बात समझ नहीं आ रही? देखो, आप ये जानते कि रैम के बड़े होने से हमारे कंप्यूटर की या मोबाइल की स्पीड बढ़ती है, बात सही है ये। लेकिन तुम हमेशा कहो कि मैं रैम को 1 TB कर दूंगा, बहुत बड़ी रैम करनी है रैम, तो क्या संभव है? ये रैम की लिमिट है ये। क्यों? क्योंकि अगर रैम बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। हमने आपको एक देसी एग्जांपल दिया था कि आपने लुका छिपी खेला होगा, तो डेटा को ढूंढना पड़ता है। अगर एरिया कम है तो सीपीयू क्या करेगा? जल्दी ढूंढ लेगा। अगर एरिया तो ढूंढने का लगेगा, टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए बीच में कौन आती है? कैश मेमोरी। तो कैश करती क्या है? ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम बार बार जिस पे करते हैं काम, उसका एड्रेस कहां रहेगा? ऑटोमेटिक सेव, कैश पे रहता है सेव। तो जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले क्या होगा? जो कैश में प्रोग्राम का एड्रेस है उस पर होगा काम। आ रही बात समझ में कि कैश का उद्देश्य क्या है? शुरू करें लिखना इसको, आइएगा ध्यान से देखना। एक ऐतिहासिक प्रश्न तो यही है कि कैश इज यूज बिटवीन सीपीयू एंड रैम। इसकी हिंदी क्या होगी? तो कैश रैम और सीपीयू के मध्य, रैम और सीपीयू के मध्य, सीपीयू के मध्य लगी होती है, मध्य लगी होती है। कैश मेमोरी जो होती है यह रैम और सीपीयू के मध्य लगी होती है। एक लाइन और लिखी हुई, द साइज ऑफ कैश मेमोरी इज लेस देन रैम। ये हम पढ़ेंगे अभी, इसको मत लिखना कोई, है ना। हमने कहा कि कैश जो होती है रैम और सीपीयू के मध्य। दूसरी बात, कैश सीपीयू के सीक टाइम को कम करती है। सीपीयू के सीक टाइम को कम करती है। कैश सीपीयू के सीक टाइम को कम करती है। तो कैश करती क्या है ये लिखेंगे, तो क्या कहोगे? कैश बार बार यूज होने वाले प्रोग्राम के एड्रेस को होल्ड करती है ना। मैं लिखता हूं कि कैश मेमोरी सीपीयू के, कैश मेमोरी यूजर द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले डेटा के एड्रेस को होल्ड करती है। क्योंकि कैश मेमोरी अधिक से अधिक रहेगी, कुछ एमबी की होती है ना, कुछ एमबी की होगी, तो डेटा नहीं है, उसका एड्रेस होल्ड करने का काम कौन कर रही हैं? तो कैश कर रही हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको लिखिएगा और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। वाह, टेस्ट में रैंक 1 आई है किसी की, अशोक बधाई हो बेटा। टेस्ट आ गई, रैंकिंग वैंकिंग आ गई, बढ़िया। 4 जन टॉप कर दिए हैं एक रैंक पर, समान नंबर हैं। वाह। ऑफलाइन पर कितने टॉपर हैं? सारे टॉपर हैं। ये है इक्वलिटी, है समानता है, सबने टॉप कर दिया। तो कैश रैम और सीपीयू के मध्य लगी है। कैश सीपीयू के सीक टाइम को कम करती है और कैश यूजर द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले डेटा के एड्रेस को होल्ड करने का कार्य करती है। ये क्या? सीक टाइम को कम करती है। हाँ, अच्छा ठीक है, सीक टाइम को कम करती है। इसको काट दो, है ना। लिख लिया, बढ़े आगे। सीक टाइम को एक बार और बोल रहा भाई, एक सुनते हैं एक बार और। सीक टाइम, है ना। हम ऑनलाइन पे कमेंट किया कि सीक टाइम एक बार और हो जाए, वंस अगेन। जैसे कुछ चल रहा हो, डांस वांस, कहीं बैठा हो, मुजरिम बैठा हो, वंस अगेन कर रहा है वंस, है ना।
आ जाए बढ़िया। वंस अगेन, कभी आप जाते हैं सिरोसाइडिया होती तो वंस अगेन, वंस मोर, है ऐसे नारा लगा रहा है। आइए समझते हैं हम, चलें। देखिएगा, हमने सिर्फ ये कहा है कि आपके पास ये है स्ट्रक्चर डेटा में, डेटा का सीपीयू के पास जाने पर आप ये जानते हैं कि सीपीयू रैम के डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है, माने बिना किसी क्रम के। तो करेगा क्या, सीपीयू डेटा को हर बार करता है सर्च कि अब कौन सा डेटा आएगा प्रोसेस होने के लिए, और ये कमांड तो उसके कौन देगा, सीपीयू को, कि भैया अब ये डेटा होगा प्रोसेस। ये करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे, आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो सीपीयू, लेकिन करवाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा डेटा जाएगा इसका डिसीजन कौन लेता है, वो लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये काम इसके पास आया भाई साहब कि अब ये गया, अब गया ये वाला, तो इस डेटा के बाद इसको सर्च करने में क्या लगेगा, इसको टाइम, और इसी टाइम को कहते हैं हम क्या, सीक टाइम कहते हैं। आई बात समझ में, लिख लें क्या इसको, सीक टाइम को यहां। हाँ कुछ कह रहे हो क्या, क्या हुआ, ये इसको लिख दें क्या अपन, सीक टाइम को यहां लिख लो, है ना। बार बार बिना लिखे तुम्हें याद नहीं रहता, ना तुम्हें फील होता कि हाँ इसको पढ़ लिया है। तो मैं लिखता हूं कि रैम से डेटा को सीपीयू तक आने में लगा समय ही क्या होता है, तो सीक टाइम होता है। जैसे आप अपने रूम से यहां तक आए होंगे तो एक टाइम लगा होगा, सेम काम यहां भी यही हो रहा है, तो नाम दे दिया हमने इसको क्या, सीक टाइम। आप कभी रनिंग करते हैं तो मिलता है आपको इतने सेकंड में दौड़ना है, इतने मीटर। दौड़ते हैं आप लोग, नहीं दौड़ते हैं, दौड़ा करो, अभी युवा हो। खैर, कैश आ गई बात समझ में। बताओ कोई डाउट किसी को कैश के बारे में है, आपने अपनी कभी कैश क्लियर करते हैं कई बार आप लोग, चलो कैश क्लियर कर देता हूं कि नया डेटा आ जाए। कई बार कैश फुल हो जाती है हमारी ना, भरते, तो हटाओ फिर लगाते हैं नई कैश ले आते हैं, क्लियर रहेगी तो, है ना। चलिए अब देखो, एक हमारे पास चित्र है, ये चित्र वही लिखा हुआ है, ये हमारे पास सीपीयू है और ये हमारे पास रैम, इसके मध्य में क्या लगी हुई है, कैश। तो इस चित्र को भी देख लीजिएगा, काम आएगी। अब देखना कैश के हमारे पास क्या आएंगे, टाइप आएंगे। तो कैश होती है कितने प्रकार की, 3, है ना। तो टाइप ऑफ कैश जब भी कोई कहेगा तो कहना कि होते हैं कुल 3 प्रकार। कितने होते हैं, कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होती है L1 कैश, एक होती है L2 कैश और एक होती है L3 कैश होती है। L1 के पास सबसे कम डेटा रहेगा और L3 के पास डेटा क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहता है। तो कई बार आता है कि डेटा को स्टोर करने की क्षमता के आधार पर क्रम, किसका, कैश का। तो मैं लिखता हूं स्टोरेज क्षमता के आधार पर क्रम, स्टोरेज क्षमता के आधार पर कैश का क्रम, आधार पर कैश का क्या रहेगा, ये क्रम, कैश का क्रम। तो क्या कहोगे, सबसे कम किसके पास रहेगा, L1, उससे ज्यादा L2, उससे ज्यादा L3। तो इससे समझ जाओगे ना, या लिख भी देते हैं अपन कि L1 के पास क्या रहेगा, सबसे कम डेटा रहेगा, सबसे कम, ये कुछ KB की मिलेगी आपको, है ना, सबसे कम डेटा, और L3 कुछ MB की रहेगी। अब ये सब पे अलग अलग रहती है ना। तो L3 के पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा डेटा, सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता। लिख लो, ये है कैश के प्रकार और ये है हमारे पास कैश का जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं संघर्ष करना है ना, बस। नहीं, कैश अलग से मेमोरी है, सीपीयू के साथ जुड़ी हुई है। क्या बात करते हो, हाँ तो मोबाइल पर होगा, लेकिन यहां अलग है, ये लगी है कहां अपने पास, सीपीयू साथ लगी है। हाँ क्या, अच्छा कैश लिख दिया मैं, बताओ। ये CACHE है बेटा, आजकल बहुत गलतियां करता हूं मैं।
कैश दिख रहा मुझको, कोई कह रहा है मास्टर को दिख रहा कैश तो लिख दिया है कैश। L1, L2, L3 ये सीपीयू साथ जुड़ी हुई है ना। मोबाइल में कुछ कुछ चीजें अलग रहती हैं ना कई बार। आपने कभी ये पढ़ा होगा कि कैश सबसे तेज मेमोरी है, किसने किसने पढ़ा ये तथ्य, है ना, कि कैश सबसे ज्यादा तेज होती है। अगर विकल्प में क्या ना हो, रजिस्टर, अगर विकल्प में हमारे पास आ जाए रजिस्टर तो फिर सबसे तेज कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। L2 मध्यम आकार की है, L1 के पास डेटा सबसे कम है, उससे ज्यादा किसके पास है, L2 के पास, और फिर ज्यादा L3 के पास डेटा है ना। कैश को आप देख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप हो तो, है ना। आप टास्क जाइएगा टास्क मैनेजर पर, वहां आते हैं कैश L1, L2, L3, है ना। चलें आगे, लिख लिया। अब डेटा या ये कहे कि स्पीड के आधार पर जो मेमोरी का क्रम है उसकी हम बात करने वाले हैं। चलें आगे देखना। तो एक बनाना टेबल, यहां हमारे पास एक आएगा त्रिभुज जो दर्शाता है कि मेमोरी का क्रम इसके स्पीड के आधार पर चलता है कैसे। तो अगर तुम्हारे पास विकल्प में क्या दिया हुआ है, रजिस्टर, तो क्या टिक करोगे, सबसे तेज क्या होती है, रजिस्टर। लेकिन क्षमता इनकी बहुत कम रहेगी, कुछ केबी मात्र रखते हैं ये, क्योंकि ये लगा हुआ कहाँ है, सीपीयू की मेमोरी है, हमने पढ़ रखा है ना, याद है आप लोगों को, MAR, MBR, PCR, AR रहमान, याद है ना। हाँ, तो हमने कहा रजिस्टर, फिर हमारे पास क्या आएगी, कैश मेमोरी। अगर विकल्प में ये नहीं तो उत्तर क्या होगा हमारे पास, कैश। इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, प्राइमरी मेमोरी। क्या आएगी हमारे पास, प्राइमरी। और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम की हम बात करते हैं ना। और इसके बाद हमारे पास क्या आती है, सेकेंडरी। क्या आएगी, तो सेकेंडरी मेमोरी आती है। और सेकेंडरी मेमोरी का हम आगे एक प्रकार पढ़ेंगे प्रकार, उसे कहते हैं अपन क्या, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक जो टेप है ना, ये सबसे स्लो मेमोरी का एग्जाम्पल है। तुमसे कोई कहे कि सबसे तेज कौन सी है तो क्या कहोगे, रजिस्टर। ये है सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी। और एक आएगा प्रश्न कि सबसे धीमी कौन सी है, तो सबसे तेज चलते हैं अपन धीमी की ओर, तो ये क्या मिलेगी आपको, सबसे धीमी मेमोरी है ये, सबसे स्लो मेमोरी है, तो सबसे धीमी मेमोरी। ये पॉइंट भी आप रखिएगा ध्यान। चलें आगे। हाँ, तेज या स्लो का या फास्ट का जब भी क्रम आएगा तो आप इनका रखिएगा ध्यान। सर कितने दिनों में पूरा हो जाए कंप्यूटर, देखो कि फिर जल्दी में है, कब पूरा हो रहा कंप्यूटर, क्या कहे दूं इनको बताओ। बता ही दो, हैं पढ़ लीजिए अभी, है ना, बढ़िया से। और मतलब बहुत जल्दी नहीं, मैं नहीं हूं, है ना, कि तुम्हारा सिलेबस एक समाप्त हो जाए। एक तो कार्य को कर देना होता है, समाप्त कर देना कि कैसे करके हो जाए, और एक होता है ढंग से पढ़ लें हम। मेरा प्रयास रहता है अधिकतम कि मैं ढंग से तुम्हें ठीक ठाक अधिकतम चीज़ें जो हैं आपकी कवर होती रहें क्लास में, है ना, ये प्रयास रहता है अपना। चलूँ मैं आगे। तो रजिस्टर है, कैश है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और लास्ट में हमारे पास क्या गया, मैग्नेटिक है। ये क्रम तुम्हें रखना है ध्यान। ये है स्पीड के आधार पर घटता हुआ, ठीक बात है ना, स्पीड के आधार पर घटता हुआ क्रम, आप इसे ऐसा कह सकते हैं ना। ये सबको बात क्लियर हुई है ना। ये इसीलिए बना हुआ है डाउन एरो, तो ये सब तेज है और ये क्या है, क्रमशः घटता हुआ क्रम है हमारे पास। बढ़े अपन आगे। तो प्राइमरी में हमने पढ़ लिया क्या क्या, रैम, रो, कैश, कंप्लीट हो गई प्राइमरी। अपन कहाँ आएंगे अब, सेकेंडरी पर आएंगे।
तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। आप जानते हैं इसको, पुराना परिचय होगा, है ना, बहुत बढ़िया। ये है हमारे पास टेप रिकॉर्डर। इसमें आता था ऑडियो, क्या आता था इसमें, एक आता था इसका वीसीआर, अगर आप जानते हो तो, इसे कहते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग, जानते हैं आप लोग वीसीआर को। इसमें आता था क्या, ऑडियो। एक आएगा इसमें जिसमें क्या आता था, वीडियो, उसे क्या बोलते हैं अपन, वीसीआर। तो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, सेकेंडरी मेमोरी, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैग्नेटिक माने क्या होता है, चुंबकी, और टेप माने, टेप माने, टेप माने टेप, टेप माने पट्टी। देखो आपके पास कभी ऐसी चौड़ी पट्टी हो ना, उसे कहते हैं टेप। जैसे तुम्हारे पास टेप आता है चिपकाने वाला, उसमें भी कैसी है, चौड़ी पट्टी लगी रहती है। तो जब भी तुम्हें एक ऐसी मिले पट्टी, इसे हम क्या बोलते हैं, टेप, या बोलेंगे रिबन, या बोलेंगे टेप, या बोलते हैं इसको हम क्या, रिबन, नाम ही है और शब्दों का अर्थ है। चुंबकीय टेप है, चुंबकीय पट्टी है एक, तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ ये लगा हुआ है रिबन, इसे कह लो भैया टेप। और इसमें लगाते हैं अपन क्या, आयरन ऑक्साइड करते हैं लेप, किसका, आयरन ऑक्साइड का करते हैं लेप, और इसके माध्यम से क्या करेंगे अपन, डेटा को करते हैं स्टोर। तो समझते हैं पहले। देखो टेप जब तक रहेगा, माने हमारे पास एक चौड़ी पट्टी की बात होगी, इसके बाद हमारे पास आती है डिस्क, और डिस्क माने इसका आकार कैसा हो गया, डिस्क माने होता ही है, डिस्क का अर्थ ही होता है कि गोलाकार कोई वस्तु हो। जैसे एक गेम होता है डिस्कस थ्रो, जानते हैं आप लोग, उसमें चकती फेंकते हैं, तो डिस्क माने क्या होता है, चकती हो, एक गोलाकार क्या हो, चकती, उसे बोलते हैं डिस्क। जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो सीडी कैसी होती हैं, डीवीडी कैसी होगी, बीआरडी, डिस्क है, डिस्क माने क्या होता है, गोलाकार। तो डिस्क का अर्थ यह है कि हमारे पास क्या रहेगा, एक गोलाकार वस्तु रहेगी। अभी हमारे पास टेप है, ये सेकेंडरी मेमोरी में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देखना है। एक तो आप जानते ही हैं कि किसका हिस्सा है ये, सेकेंडरी का। दूसरा क्या जानते हो, इसको ही बोलते हैं अपन क्या, सहायक मेमोरी, या बोलते हैं बाह्य मेमोरी। तो तीन नाम तुम्हें पहले से पता है। एक ये भी जानते हो कि इसे हम कहते हैं क्रमानुसार मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, और क्रमानुसार की हिंदी क्या होती है, तो सीक्वेंशियल। अंग्रेजी बेटा ये है ना, हिंदी नहीं है। सीक्वेंशियल मेमोरी, सीक्वेंस से डेटा को आप क्या करेंगे, इसमें एक्सेस करते हैं, मतलब एक के बाद एक। आपने कभी यहां सुने हो गाने गांव में, है ना, देखा है आपको, याद है वो दिन कि कैसे वेट करना पड़ता था कि अच्छा वो वाला गाना अपना आएगा, है ना। सुने हैं आप लोग, कभी गाने सुनते थे, आपको इसको कभी घुमाया हो पकड़ के, अलग बात थी इसको, है ना, क्योंकि गाना सीक्वेंस से बजेगा, एक के बाद एक बजेगा। आपने कई बार रील को पकड़ खींच दिया हो ऐसे, तो टूट गई हो, फिर कुटाई तुम्हारी हुई हो, है ना, ले लात घूसे बरस रहे हैं, है ना, समस्याएं थी। तो हमने इसको क्या बोलते हैं अपन, सीक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे इसको हम, क्रमानुसार मेमोरी। गाने एक के बाद एक बजेंगे क्रमशः। इसका अर्थ यह कि डेटा में आप जंप नहीं कर सकते हैं, या डेटा को डायरेक्ट एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं, क्रम से ही बजेंगे। सो ये क्या हो गई, ये सबसे धीमी हो गई, ये क्या हो गई, सबसे धीमी। तो एक इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे धीमी मेमोरी होती है, सबसे स्लो मेमोरी होती है, सबसे धीमी मेमोरी होती है। एक पॉइंट ये, अब सुनना ध्यान से, ये बनी होती है किससे, बनी होती है प्लास्टिक से। किससे बनी होती है, ये जो रिबन लगा है ये भी बना हुआ है किसका, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का रहता है रिबन, और लगाते क्या इसमें है हम, जहां भी तुम्हें कहना कि हम चुंबकीय विधि से डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वहां जिस पदार्थ का लेप होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड। बस तुम्हें रखना है इस पदार्थ का नाम, इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। आसान भाषा में ये क्या है, जंग। लोहे में क्या होती है, जंग। तो उस जंग को पिघला उगला के लगाते हैं, करते हैं लेप हम, तो उसका नाम क्या है अपनी भाषा में, आयरन ऑक्साइड। इसका सूत्र भी होता है, साइंस वाले जानते होंगे, Fe2O3, जानते हो, यही है, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। लोहे की जंग तो है ना ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं लिखता हूं कि इसमें प्लास्टिक के रिबन में, इसमें प्लास्टिक के रिबन में, इसमें प्लास्टिक के रिबन में आयरन ऑक्साइड का लेप करके, किसका करेंगे लेप, ये तुम्हें याद हो कि ये पदार्थ का किसका लेप होता है, ये प्रश्न बनते हैं कई बार। तो क्या कहोगे,
आयरन ऑक्साइड का लेप करके डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। ये पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास एक लाइन और आएगी इसमें, वो देखेंगे हम। त्रिभुज बनाया था बेसिकली, है ना, कि ये इसके साइज को दिखाता है, लेकिन अंत में क्रम गया है उलट, इसलिए बाद में बात करेंगे उस मुद्दे पे। मैग्नेटिक होल, मैग्नेटिक कोर आगे मिलेगी हमें। ड्रम पहले था बेलनाकार, पहली पीढ़ी का मैग्नेट ड्रम और मैग्नेट टेप। ड्रम थे जिसमें ड्रम लगे थे, वो फर्स्ट जनरेशन है। ये हमारे पास सेकंड से आप कह सकते हैं ऐसा। सर कैसेट क्या होती है? कैसेट तो यही बेटा, इसे तो ही कहते हैं अपन कैसेट, और एक बोलते हैं वीसीआर। इसका आता है एक वीडियो आता है, वीडियो वाला, उसे बोलते हैं अपन क्या, वीसीआर, है ना। इसके आते हैं दो रूप, ये ऑडियो वाली है, गाने सुनाएगी, एक गाने दिखाती भी है ना। तो ये था कैसेट, यही होती है बेटा। चलें आगे, लिख लिया इसको। तो क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, और क्या होती है? सबसे धीमी मेमोरी है। फिर क्या कहा आपने? प्लास्टिक का होता है रिबन, और उसमें लगाते हैं अपन क्या, आयरन ऑक्साइड। आपने कभी रील को निकाल करके अपनी साइकिल में सजाया हो? सजाए हैं आप लोग? वाह। तो कभी कभी आपके हाथ गंदे हुए होंगे, हुए हैं? वो जो हाथ गंदा करा था वही क्या था? आयरन ऑक्साइड था, है ना, वही थी जंग। चलिए, इसके बाद एक आता है प्रश्न कि डेटा स्टोर कहां होता है। तो मान लीजिएगा कि हमने क्या किया, इस रिबन को निकाला है बाहर, तो टेक्निकली इसमें होते हैं ट्रैक और होते हैं फ्रेम। ये मान लीजिएगा कि हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये टेप थी पूरी, ये हमारे पास क्या है, टेप था। इसमें टेक्निकली देखोगे कि इस प्रकार से हमारे पास कुछ होते हैं भाग, इनको कहते हैं हम क्या, ट्रैक। ये क्या होते हैं, ट्रैक। और इनमें एक होगा वर्टिकल कॉलम, इसे बोलते हैं अपन फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। प्रश्न आता है कई बार कि मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर कहां होता है, तो क्या कहोगे? फ्रेम और ट्रैक में, या कहो ट्रैक और फ्रेम में। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कभी कभी, इसको भी लिखेंगे हम कि मैग्नेटिक टेप में। ये आपसे प्रश्न बनेगा सीडी में, डीवीडी में। जैसे हार्ड डिस्क बड़ा फेमस है कि हार्ड डिस्क का वह छोटा भाग क्या होता है जहां डेटा स्टोर होता है, तो बोलते हैं अपन सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेक्टर। यहां हमारे पास क्या है, ट्रैक और फ्रेम। तो हमने कहा कि मैग्नेटिक टेप में ट्रैक और फ्रेम में, ट्रैक और फ्रेम में डेटा स्टोर होता है। ट्रैक और फ्रेम में डेटा स्टोर होता है, फ्रेम में डेटा स्टोर होता है। तो लिख लीजिएगा इसको भी। ये है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। लगभग ये अब बंद हो चुके हैं मार्केट में, है ना, लेकिन कहीं कहीं इस्तेमाल तुमको दिख जाएंगे आज भी। ये जैसे पुरानी कहीं चीज चले, तुम चले जाओ तो वहां इसका काम आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, इसमें चलते हैं गाने। आपने कभी सुना हो, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, है ना, सुना है गजल? नहीं सुना? हाँ बोलो। नहीं, तुम रहने दो, तुम ट्रैक पढ़ लो बस, प्ले ट्रैक नहीं पढ़ना अपने को। सिंपल क्या पढ़ोगे कि हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं और फ्रेम होते हैं। टेक्निकली होता बहुत कुछ है ना, हम पढ़ रहे हैं सामान्य। हाँ, फेरस फेरिक कह देते हैं हम कई बार। फिर वो संख्या बढ़ने पर ऑक्साइड कर, वो साइंस का सब्जेक्ट है। तो आप साइंस में करिएगा कि फेरस फेरिक में अंतर क्या होता है। अपने को ये पता है कि ये क्या है, जंग, है ना। साइंस तुम लोग पढ़ते हो ना, कि नहीं पढ़ रहे हो? साइंस तुम्हारी है, तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है साइंस, तो वहां पढ़ना कि फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है ना। अभी अपने को पता है कि Fe2O3 है और फेरस ऑक्साइड है जो जंग का काम करता है। चलें आगे, बताओ कोई डाउट किसी को यहां तक? तो टेप को खत्म कर दें, स्वाहा।
चलो भाई आगे बढ़े, पढ़ने के इच्छुक हैं? आइए, तो अपने पास अब क्या आएगा, ये जमाना था हमारे मजन भरे हुए हैं। हाँ बेटा तुम्हारे मजन भरे हैं, हमारे में गजल रहती थी, है ना। खैर, यहां तक डेटा को आपको सीक्वेंस से एक्सेस करना पड़ेगा। इसके बाद का जो टाइम आएगा वो आएगा फ्लॉपी का। किसका? फ्लॉपी में। और फ्लॉपी में अब आप जंप कर पाएंगे, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डैम के एग्जांपल होती हैं फ्लॉपी। तो आए फ्लॉपी की ओर हम, आइएगा बढ़ते हैं हम फ्लॉपी की ओर। फ्लॉपी का नाम होता है फ्लेक्सिबल डिस्केट। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लेक्सिबल डिस्केट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है फ्लॉपी। ये नाम लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क का नाम क्या है पूरा? तो फ्लेक्सिबल डिस्केट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है बच्चों? लचीला। और डिस्केट शब्द आया है डिस्क के लिए। तो आपको कहना है, कई बार तुम पढ़ोगे प्रश्न, तुम्हारे पास भाषा कहेगी डिस्केट की तुलना पर। तो डिस्केट कहीं लिखा मिल जाए, इसका अर्थ भी क्या होगा? फ्लॉपी। शॉर्टकट में बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, कभी कभी बोलते हैं डिस्केट। वास्तव में नाम क्या है इसका? फ्लेक्सिबल डिस्केट बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल की हिंदी तो आप जानते ही हैं, हम कहते हैं इसको क्या? अपन लचीला कहते हैं। और लचीला का अर्थ क्या होता है तो आप जानते हैं, जिसमें क्या हो? लचक हो, जो झुक जाए। जैसे ये हार्ड है, फ्लेक्सिबल है क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारे पास एक पेन आए होएगी 2 रुपए वाली, वो फ्लेक्सिबल होती है, देखा है? हाँ हाँ, बस यही क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्योंकि ये बनी होती किसकी? ये बनती है प्लास्टिक की। तो नाम बढ़ गया क्या इसका? फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये झुक जाती थी। ठीक है, तो नाम बढ़ गया क्या इसका? नाम बढ़ गया है फ्लेक्सिबल डिस्केट। ये पापा के जमाने की हार्ड डिस्क है। तुम्हारे घरों में अगर रखी हो तुम उसके गाने आज भी सुन सकते हो। आपने कभी देखा हो कि आपके कंप्यूटर शुरुआत जो होती है वो होती है सी ड्राइव से, देखा है? ए और बी ड्राइव आज के कंप्यूटर पर देखने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। लेकिन अगर हम लगा दें फ्लॉपी तो ए और बी ड्राइव आज भी प्रकट हो जाएंगे। तो ए और बी ड्राइव को फिक्स किया गया है फ्लॉपी के सम्मान में। जब फ्लॉपी हुआ करती थी तब ए और बी ड्राइव भी आपके कंप्यूटर पर दिखा करते थे। हार्ड डिस्क शुरू होता है सी ड्राइव से, देखा आप लोगों ने कभी, है ना। तो ये तमाम बातें हैं जो हमें करनी है फ्लॉपी के बारे में। पहला पॉइंट तो ये है कि क्या नाम इसका है, तो क्या कहोगे? फ्लेक्सिबल डिस्केट। बोलना एक बार, फ्लेक्सिबल डिस्केट कहते हैं। जनक कोई कहे तो क्या कहोगे? जनक हैं इनके एलन सुगार्ट। क्या मिलते हैं जनक? इनका नाम है एलन सुगार्ट। एक व्यक्ति आजकल बड़ा फेमस है, आप जानते होंगे, एलन मस्क। उसी का कोई होगा ये, है ना, चाचा ताऊ फूफा मामा, है ना, लग रहा वैसे ही। क्रांतिकारी आदमी वो भी है, ये भी था, और ये भी है जो आजकल है। भाई साहब खरीद लिया है क्या? ट्विटर। नाम रख दिया उसका एक्स। देखा आप लोगों ने? क्यों रखा है नाम एक्स, पता है तुम्हें? नहीं पता? पता है ना, इसको पता है भाई को, इसको दुनिया सब पता है, संसार का सब, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है ना। खैर, एलन सुगार्ट, क्या नाम है इसका? एलन सुगार्ट ने क्या किया है? फ्लॉपी का आविष्कार। कंपनी आ जाए तो क्या कहोगे? आईबीएम। कंपनी कौन सी है? आईबीएम कंपनी में जॉब कर रहे थे व्यक्ति का नाम क्या है? एलन सुगार्ट ने क्या किया है? फ्लॉपी का आविष्कार किया है। फ्लॉपी है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, अर्थात आप इसमें डेटा में जंप कर सकते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि यह है डायरेक्ट एक्सेस, या लिख दूं डैम, क्या लिख दूं? डैम, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल होती है फ्लॉपी, है ना। फिर बताओ और क्या पढ़ लें? ये भी बनी होती हैं किससे? बनी होती हैं प्लास्टिक से। लेकिन यहां प्लास्टिक का नाम है, 2 रखना है नाम आपको प्लास्टिक में, ध्यान। एक सीडी में होता है प्लास्टिक, नाम है उसका पॉलीकार्बोनेट। क्या नाम है? पॉलीकार्बोनेट। और इसके प्लास्टिक का नाम है माइलर। क्या नाम है? माइलर। तो रखेंगे ध्यान कि यह है माइलर प्लास्टिक से बनी होती हैं। माइलर प्लास्टिक से बनी हुई डिस्क है, बनी हुई डिस्क होती हैं, जिसमें क्या रहेगा? बनी हुई डिस्क होती हैं। डिस्क है जिसको बंद किया गया है इस पैकेट पे, तो इसके अंदर कैसी होंगी? ये डिस्क होंगी इसके अंदर ऐसी, है ना।
बनी हुई डिस्क होती हैं जिसमें क्या रहता है, डेटा को करेंगे स्टोर, ठीक है। और इसमें भी क्या रहेगा, डिस्क में आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं इसके बारे पे। और डेटा स्टोर कैसे होता है, इसका जो मैकेनिज्म है ये हार्ड डिस्क के जैसा है। तो हम डेटा को कहाँ पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, कैसे होता है स्टोर, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा कि फ्लॉपी के लिए कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव को फ्लॉपी के लिए कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव को रिजर्व किया गया है, आरक्षित किया गया है, ये सम्मान में फ्लॉपी के। क्योंकि ऐसा हो रहा है पहली बार कि डेटा में हम जंप कर रहे हैं और काफ़ी कुछ है। हाँ, फ्लॉपी के लिए कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव रिजर्व किया जाता है या किया गया है, ऐसा लिख लो। कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव रिजर्व किया गया है। इसका अर्थ ये है कि जो हार्ड डिस्क की शुरुआत होती है ना, ये सी से होती है। अब अपने पास आज लैपटॉप नहीं है तो मैं कल दिखाऊंगा तुम्हें। जैसे ही हम खोलेंगे ना माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो शुरू कहां से होगा, वो सी से शुरू होता है। ए और बी से शुरू हम कर नहीं सकते शुरू, लेकिन लगा देंगे फ्लॉपी हम आज भी। फ्लॉपी ड्राइवर, फ्लॉपी रीडर आज भी आते हैं मार्केट में। अगर तुम्हारे पास रखी हो फ्लॉपी तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि पापा ने क्या रख रखा है फ्लॉपी पर, कभी चेक करना हो तुम्हें, है ना। तो आप लगा करके अपने कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं सीडी को, सॉरी फ्लॉपी को, है ना। लेकिन अब हमारे पास हार्ड डिस्क का जमाना है। अब हालांकि हार्ड डिस्क भी हमारी क्या हो रही है, अब हार्ड डिस्क साइड हो रही है। अब जमाना किसका है, एसएसडी का। हार्ड डिस्क को जो कर रहा रिप्लेस वो कौन सी है, एसएसडी है ना। तो अब जमाना कौन सा है, एसएसडी का। तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है, फ्लॉपी से हो रही है। तो कुछ फैक्ट है हमें पता हो, जनक है, मेमोरी कैसी है, प्लास्टिक कौन सा है, और फ्लॉपी के सम्मान में ए और बी ड्राइव रिजर्व किया गया है कहां, कंप्यूटर में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, आगे चलें हम। अब हमें पढ़ना है फ्लॉपी के प्रकार। तो आप देख रहे हैं 3 प्रकार की होती है क्या फ्लॉपी। पहले जो है इसका आकार काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिर आकार क्या हुआ, फिर आकार और छोटा हो गया। तो फ्लॉपी के हैं 3 प्रकार। और ये आकार या प्रकार जो नाम पड़े ना, इसके साइज पर नाम पड़े हुए हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास लगी हुई है ये डिस्क, मान लिया कि डिस्क है, इसका एक क्या होगा, व्यास। तो इसका जो व्यास था वो है 8 इंच, तो नाम दिया हमने क्या इसको, 8 इंच की फ्लॉपी। फिर आकार छोटा हुआ, डेटा ज्यादा आएगा, तो इसको बोलते हैं अपन 5.25 इंच की फ्लॉपी, 5.25 इंच की फ्लॉपी। और एक हमारे पास लेटेस्ट वाली है, वो कितने की है, 3.5 इंच की फ्लॉपी है। तो फ्लॉपी के होते हैं 3 प्रकार, और ये नाम किस पे पड़े हैं, उसके डिस्क के व्यास पर पड़े हुए हैं नाम। याद रहेगा, ये भी पढ़ लें, आगे बढ़े। चलिए लिखना फ्लॉपी के प्रकार, फ्लॉपी के प्रकार, फ्लॉपी के प्रकार। तो फ्लॉपी के कुल कितने प्रकार, 3। एक होती है हमारे पास 8 इंच फ्लॉपी, और इसमें लगभग 100 केबी का डेटा, कितने केबी का आएगा, तो 100 केबी का डेटा आएगा। दूसरा हमारे पास आकार छोटा होगा, तो हमारे पास 5.25 इंच, 5.25 इंच की फ्लॉपी, इंच फ्लॉपी। और यहां हमारे पास आएगा 360 केबी का डेटा, कितना आएगा, तो 360 केबी। और आखिरी में हमारे पास 3.5 इंच, आकार इसका और कम गया, लेकिन डेटा क्या आएगा, और ज्यादा आएगा। और लगभग हमारे पास 1.44 MB का डेटा आ रहा है ना। तो 1.44 MB का डेटा जो है वो अधिकतम डेटा आएगा। और जो हमारे पास 3.5 इंच वाली है, ये सबसे आधुनिक फ्लॉपी है। तो कई बार कहे कि सबसे आधुनिक या लेटेस्ट फ्लॉपी कौन सी है, लेटेस्ट फ्लॉपी तो कौन सी है, वो 3.5 इंच वाली है। डेटा देख के हंसो मत बेटा, है ना।
ये डेटा उस जमाने का बहुत बड़ा डेटा है 1.44 MB। अब लगता है कि 1.44 MB क्या है ना, क्योंकि आपके पास मेमोरी टीबी तक उपलब्ध है। तो ये समय की बात है बट बस। हाँ जो भी रहेंगे लगभग टेक्स्ट ही है हमारे पास उस टाइम पर, तो है ना। ये सबसे पुरानी फ्लॉपी है। अगर तुमसे कोई कहे कि सबसे पुरानी फ्लॉपी कौन सी है, तो रखना ध्यान कि सबसे पुरानी कौन सी आएगी, तो 8 इंच वाली फ्लॉपी है। 100 KB का डेटा आ रहा। KB क्या होता है आप पढ़ेंगे आगे, KB, MB, GB, TB, PB सब पढ़ेंगे अपन आगे। अब हैं कुछ भाग फ्लॉपी के। तो एक होता है हमारे पास एक्सेस विंडो, क्या कहते हैं, दिखना फ्लॉपी के भाग। बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, तो फ्लॉपी के भाग लिखा हुआ है कि माइलर वाज मेड फ्रॉम प्लास्टिक कोटेड विथ आयरन ऑक्साइड। माइलर प्लास्टिक से बनी होती है जिसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। इसका एक भाग है एक्सेस विंडो। क्या है, तो फ्लॉपी का भाग है ये एक्सेस विंडो। बताओ एक्सेस का अर्थ क्या होता है? एक्सेस माने क्या होता है, डेटा को प्राप्त करना, और विंडो माने खिड़की। तो एक ऐसी विंडो जहां से आप डेटा क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखना ये है एक्सेस विंडो। इसमें लगा रहता था शटर, मतलब ये चालू और क्या होती है, ये बंद होती है। यहां से ही क्या होता है, डेटा को आप रीड राइट करेंगे। इसे बोलते हैं अपन क्या, एक्सेस विंडो कहते हैं। छोटी क्यों है, देखो हमारे पास पहले सबका आकार बड़ा था, फिर आकार हमने क्या किया है, छोटे किए। जैसे हमारे पास थे कंप्यूटर, तो हमने क्या पाला पहली पीढ़ी पर, कंप्यूटर 10 बाई 10 के हो रहे हैं, मेन फ्रेम। फिर आकार क्या हुआ, छोटा। और आज आप पहन रहे हैं इसको हाथ पर, तो ये भी क्या है हमारे पास, कंप्यूटर ही हो चुके हैं। आपके पास स्मार्ट वॉच हैं, सब ऐसे थे। हमारे पास हार्ड डिस्क पहले थी 1 टन की हार्ड डिस्क थी, 1 टन की हार्ड डिस्क है हमारे पास। और आज हमारे पास हार्ड डिस्क आप देखोगे आगे तो कैसे हो जाएंगी, देखना हमारे पास हार्ड डिस्क ये हो चुकी हैं। तो एक आ रही है, इतनी हार्ड डिस्क आ रही हैं। तो लेकिन पहले हमारे पास 1 टन की हार्ड डिस्क है, मतलब जैसे रखा हुआ है पोडियम, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी पहली वाली। मतलब हार्ड डिस्क अलग से रखी जाती थी बाहर, समझ रहे हैं आप लोग। ये क्रमिक विकास है हमारा, कि हमने चीजों को क्या किया है, छोटा किया है, लेकिन क्षमता क्या हुई है उनकी, बढ़ गई है। क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो, बाहर कर दें बैठ के वहां हंसना। फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मतलब 1-2 बार तो ठीक है चलो हो गया, फिर बार बार क्यों हंस रहे हो। मतलब हंसना ठीक है, लेकिन पढ़ा रहा कोई तो आपको बात है, तो आपको आती है पहले से, है ना। ये कुछ ऐसी घटना घट गई कि हंस रहे हैं आप। घटना तो घटी नहीं, क्योंकि सब बच्चे सुने हैं ध्यान से, सुनिए थोड़ी सी, है ना। तो आकार क्या थे पहले भैया, सबका आकार बड़ा था, फिर आकार क्या हुआ धीरे धीरे, लेकिन क्षमता कैसी हुई, बढ़ती गई है। यही हमें देखना समझना है। तो देखिएगा हमारे पास एक शब्द कौन सा आएगा, इसका नाम लिखा हमने एक्सेस विंडो। तो क्या कहोगे कि फ्लॉपी का वह भाग, फ्लॉपी का वह भाग जहां से डेटा को रीड राइट किया जाता है, डेटा को रीड राइट किया जाता है। फ्लॉपी का वह भाग जहां से डेटा को रीड राइट किया जाता है। इसे कहते हैं अपन एक्सेस विंडो। प्रश्न आएगा कि एक्सेस विंडो का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, फ्लॉपी से संबंध है इसका। तो ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं, हालांकि फ्लॉपी से प्रश्न बहुत कम आते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम पे बहुत कम आएंगे प्रश्न आपको, जितना आपने पढ़ लिया है फ्लॉपी, इतना फ्लॉपी भी पढ़ते नहीं हैं हम, है ना। खैर प्रश्न जो आएंगे सबसे ज्यादा वो आएंगे हार्ड डिस्क से, है ना, मेमोरी से, या फिर मेमोरी मापन और कन्वर्जन, वहां बात करेंगे हम, है ना। तो चलें आगे। हाँ, माइलर प्लास्टिक है, प्लास्टिक जैसे होता है ना पीवीसी, नाम होता है प्लास्टिक का, तो माइलर क्या है, प्लास्टिक का नाम है। माइलर प्लास्टिक से बनी हुई क्या होती हैं, डिस्क होती हैं, जिसपे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, ऐसा।
ये हमने लिख लिया है पहले हिंदी में, आप लिख लीजिए लिखना हो तो अंग्रेजी वालों। अंग्रेजी वाला कौन इधर है ना कोई? चली गई, आज नहीं आई, ठीक, कोई बात नहीं, चलें आगे। अब आएगी हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। तो ये है हार्ड, क्योंकि होती है कैसे बेटा, ये हार्ड, कठोर, है ना। चलें आगे, शुरू करें पढ़ना। बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मेमोरी, है ना हम, और आज भी अब पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी डेटा ज़्यादा है मेमोरी में, टाइम भी कम अपने पास, क्लासेस का टाइम कम गया ना आप लोगों की। कम से कम 2 घंटे क्लास रहती ठीक रहता है कि चलो कुछ पढ़ाऊंगा बच्चों को। आप लोग मन ही मन कुछ कह रहे हैं कि हाँ तू तो पढ़ाएगा, हम पढ़ेंगे तब तो ठीक है ना हम पढ़ ले तब तो मज़ा है, तू तो पढ़ा देगा, ठीक है। खैर आइए आज आए अपन हार्ड डिस्क में। यहाँ तक चला गया दिमाग में सब कुछ जो पढ़ा है हमने। देखो बहुत ही बेसिक पॉइंट है हमारे पास। हमने शुरुआत कहाँ से की है? आज की जो शुरुआत हुई है वो ये कहाँ से? कैश से। कैश में मात्र 3 बातें हमारे पास हैं। कैश लगी कहाँ होती है ये पता हो, क्या कहोगे? रैम और सीपीयू के मध्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीपीयू के सीक टाइम को कम करना, ये पर्पज है। तो करती क्या है ये? सीपीयू के सीक टाइम को कम करने के लिए तुम्हारा कोई पर्पज है, तो कुछ पर्पज को पाने के लिए करना पड़ेगा ना। तो करोगे क्या? करेगी क्या कैश? एड्रेस को, ऐसा डेटा जिसे यूजर बार बार लेता है काम में, उसके एड्रेस को अपने पास। ये काम किसका है? कैश का। 3 प्रकार होते हैं कैश के, L1, L2, L3। L का अर्थ क्या होता है? लेवल। और L1 के पास डेटा क्या रहेगा? सबसे कम क्षमता है, और L3 के पास सर्वाधिक है। काम खत्म। फिर हमारे पास क्या गया? क्रम है हमारे पास। तुम्हें पता हो कि सबसे तेज कौन सी है और सबसे धीमी कौन सी है, क्योंकि इसको आएगा क्रम से करने के लिए अरेंजिंग, कि तेज पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो जब भी ऐसे आएंगे प्रश्न आप इनको समझ जाओगे। चलिए फिर हमने कहा हमारे पास आएगी सेकेंडरी। इसको बोलते हैं अपन क्या? टेप। किससे बना होता है? प्लास्टिक से। किससे बना होता है? प्लास्टिक से। किसका लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। मेमोरी का प्रकार कैसा है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है ये, और सबसे स्लो मेमोरी है। डेटा स्टोर कहां होता है? तो ट्रैक में और फ्रेम में। ट्रैक और फ्रेम में डेटा स्टोर होता है। कहां? मैग्नेटिक टेप पर होता है। ठीक है आगे चलें हम। चलो तो हमारे पास आ गई क्या? फ्लॉपी। हमारे पास क्या आएगी? फ्लॉपी। फ्लॉपी के जनक कौन है? एलन सुगार्ट। फ्लॉपी का जो नाम है पूरा वो क्या है? फ्लेक्सिबल डिस्केट। तो शॉर्टकट में कई बार बोलते हैं डिस्केट। जैसे हार्ड डिस्क को हम कई बार बोलते हैं HDD, या कोई बोलता है HD, या कोई बोलता है हार्ड ड्राइव, जो जिसके मन में आ रहा है तो बोल रहा है। नाम उसका वास्तव में क्या है? तो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर हमने कहा कि यहां आपको रखनी ध्यान है कि ये बनी होती किससे? माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, और यह है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल। याद रहेगा ये रखना है। हमने क्या किया है? A और B ड्राइव को कर दिया है फिक्स। किसके सम्मान में? फ्लॉपी के सम्मान पर। अगर तुमसे कोई कहे कंपनी कौन सी है तो IBM। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है चलो फिर हमने कहा कि इसके प्रकार हैं 3। इसके आकार के आधार पर। पहले काफी बड़ी थी लेकिन डेटा कम आ रहा है, और क्रमशः क्या हुआ? आकार छोटा और डेटा ज्यादा। तो जो सबसे ज्यादा डेटा आता कितना है? वो है 1.44 MB। ये प्रश्न आया था SSC में कि 3.5 इंच की फ्लॉपी में डेटा आएगा। 4 तुम्हारे पास विकल्प है, तो वहां उत्तर क्या है? 1.44। तुम्हारे पास जो नोट्स है वहां डेटा अलग होगा कुछ, जो मिली तुमको यहां से बुकलेट। कोई खोला है क्या बुकलेट? यहां जो मिली है वहां कुछ अलग लिखा है, तो परेशान नहीं होना कि यहां क्या हो गया गुरुजी। ठीक है अगला हमारे पास आया क्या? एक्सेस विंडो। तो फ्लॉपी का वह भाग जहां से डेटा को रीड या राइट किया जाता है उसे कहते हैं एक्सेस विंडो। तुम्हें पढ़ना हो अब तक की क्लास को तो लगेंगे 10 मिनट मात्र। जो हम पढ़ते हैं 90 मिनट, तुम्हें पढ़ना है ईमानदारी से तो 20 मिनट मान लो तुम बस। तो अगर तुम्हारी क्लास चलती है 6 घंटे की, उस पूरे कंटेंट को पढ़ना हो तुम्हें घर में, तुम्हें लगेगा 1 घंटा खाली। इतना है। और तुम इतना भी करते रहोगे ना तो मेरा वादा है तुमसे, ये जो भी बच्चा कर लेगा, तुम्हारे जो एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो तुम उससे ऊपर रहोगे। हमारे स्कूल लाइफ में और कंपटीशन मात्र एक अंतर है कि हम पढ़ते नहीं रोज। यहां लगता है कि भाई डेली कैसे पढ़ सकता है,
है ना। भाई एक दिन पढ़ेगा संडे को 5-6 घंटे, बस खत्म। आप डेली पढ़िए। मतलब कंपटीशन एग्जाम ना क्रैक होने का एकमात्र रीजन है कि आप डेली नहीं पढ़ते हैं। और डेली नहीं पढ़ेंगे ना, अब आपने खूब पढ़ी, मेहनत से पढ़ाई की है 5 महीने, आप 1 महीने मत पढ़िए, लगता है कि सब साफ है। और ऐसे तुम्हारे साथ नहीं बेटा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे साथ भी यही है कि मान लो छुट्टी हमारे हो जाए 1 महीने की, लगता है कि सब साफ हो गया क्या, अब क्या पढ़ाएंगे जाकर। तो फिर पढ़ना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, सोचो। तो जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ना पड़ता है, जो टीचर तुमको पढ़ाना है तो पढ़ के आते हैं बेटा। तुम्हें क्या लगता है कैसे आ जाते हैं बिना पढ़े? पढ़ के आते हैं जो आते तुम्हारे पास टीचर। मैं भी पढ़ के आता हूं कि आज ये पढ़ाना है, फिर भी चीजें कई बार इसकी हो जाती हैं। तो बिना पढ़े सोचो कैसे संभव है ना। और एक विषय पढ़ना है मात्र टीचर को, तो समझते हो ना कि कितनी गंभीर बात कह रहा हूं तुमसे, मैं कह रहा हूं। तो डेली पढ़ना कितना आवश्यक है तुम जानो। स्कूल लाइफ में तुमने फिजिक्स को मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली होगी सब, मात्र रीजन यही था। तुम स्कूल में भी 8 घंटे स्कूल में दे देते थे, 6 पीरियड तुम्हारी चलती, क्लास चलती 6 पीरियड, फिर 1-2 घंटे आने जाने लगता था तुम्हारा। तो 8 घंटे तुम पढ़ तो वहां भी रहते, मेहनत कर रहे थे स्कूल पर, फिर भी घर में पढ़ते थे कि पढ़ना है मुझे, क्योंकि नियम था वहां, एक संस्कार था, रस्म थी, है ना, कि पढ़ना है शाम को चाहे जो हो जाए, लाइट हो चाहे ना हो। अगर आप गांव से होंगे तो, है ना, लैंप जलाना है, पढ़ना बैठने, और 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है। ये नियम टूट जाता है यहाँ आके हमारा। लगता है कि भाई स्वयं मालिक है, अब भाई पढ़ेगा चाहे कौन देख रहा है भाई को, है ना, यही होता है। और जो बच्चा ये कर लिया ना रेगुलर, आप 1 घंटे पढ़िए, कसम से 1 घंटे पढ़िए आप डेली, लेकिन पढ़िए, आप इसका इम्पैक्ट देखोगे अपने जीवन पर कि हाँ कुछ हुआ। और कोचिंग जो पढ़ा रही ना उतना ही पढ़ लोगे ना, जैसे अपना पीछे तो मैं लेता हूँ गारंटी, लगभग तुम 80% तो हल कर लोगे क्वेश्चन यहां से पढ़ करके भी। मैं 100 का 100 तो कभी नहीं कहूंगा तुमसे, है ना, लेकिन लगभग 80% तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में भी हल होंगे। तुम ये मान लो, नोट्स को भी पढ़ लोगे तो, और तुम्हारे एफर्ट लग गए थोड़ी बहुत, सोचो फिर, है ना। मैं अकेले कुछ कर नहीं सकता जब तक तुम्हारा साथ नहीं होगा तो, है ना। और तो तुम पढ़ो बेटा, मैं चाहता ये हूँ। जो तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनकी विशेष मेरी इच्छा है, आप में से अधिकांश पहली बार ही तैयारी कर रहे होंगे, सही बात है ना। तो जो पहली बार कर रहे हो खूब पढ़िए वो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बढ़े आगे, चलें आगे, बहुत गंभीर हो गए आप लोग चलिए बढ़ते हैं अपन, कहाँ बढ़ते हैं अपन आगे। और हमारे पास क्या आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। मैं कल एक देखा वीडियो, राकेश सर है ना दिल्ली वाले, उन्होंने कहा कि भैया 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं 5 करोड़, डेटा दे रहे थे वो 5 करोड़। तो कंपटीशन का हालत क्या है समझ रहे हैं ना आप। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको पास तो होना ही नहीं है, क्योंकि जो बैठ रहा है इस एग्जाम में पास तो हर बच्चा हो रहा है। आप ही मत मानिए कि पास होना है, आपको आगे बढ़ना है, उनसे छीनना है अपना पद, है ना। और फिर कई बार आपको धरना भी देना है कि वैकेंसी आ जाए, है ना। कई बार लड़ना भी, एक पेपर लीक हो गया तो कितना एफर्ट, समझ रहे हैं आप लोग। तो खूब पढ़िए बेटा, अपना समय जाया मत करिए, क्योंकि जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, ये जीवन है आपका, हमारा और आपका साथ है ये कुछ दिनों का। फिर आप कहाँ, मैं तो यहीं रहूंगा और आप यहाँ ना रहें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से जाएं, यहाँ ही बैठे हुए आप मुझे ना दिखें टेबल पर, क्योंकि आपको बैठने के लिए कहीं और भी जरूरत है, वहां बैठिए, है ना इतने गंभीर मुद्दे पर भैया डॉली चाय वाला आ गया। खैर तुम लोग हैं, जमाना है ना, खैर कोई बात नहीं। तो पढ़िए और जहां आवश्यकता है वहां जाइए आपकी, क्योंकि यहां तो आवश्यकता नहीं है आपकी अभी, है ना। यहां से निकलिए आप जल्दी से, बस यहां बैठे हुए आप हर बैच में ना दिखें। कई सारे दिखते हैं बच्चे पहले इस बैच में, फिर वही बच्चा दिखता है दूसरे बैच पर, फिर दिखता है तीसरे बैच पर, डिस्काउंट मिल जाता है पढ़िए बेटा, खूब पढ़िए, है ना। मैं चाहता हूं कि आप खूब पढ़िए तो मजा आएगा। फिर चलें आगे, हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। शुरू करें। देखो हार्ड माने क्या होता है, तो कठोर, जानते हैं आप। तो ये बनी होती है एल्यूमिनियम से, ये है एल्यूमिनियम, ये हमारे पास लोहे का एक बॉक्स है, इसके अंदर लगी है डिस्क। कैसी डिस्क लगी हुई है, ऐसी, ये डिस्क अगर इसे ओपन कर दें हम तो दिखता है हमें ऐसी डिस्क, और ये बनी होती है किससे, एल्यूमिनियम से बनी होती हैं।
सो इनका नाम है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो कुछ बातें करेंगे पहले इसकी ऐतिहासिक और फिर आएंगे अपन आगे, है ना। जैसे इसको शॉर्टकट में कभी कभी कहते हैं अपन क्या, HDD, और तुम्हारा किस्मत साथ दे दी तो कई बार इसका आता है फुल फॉर्म भी आता है, बता दो कि HDD का फुल फॉर्म क्या है, नहीं आएगा। तुमने कुछ पुण्य किए होंगे जीवन में तो आएगा, नहीं तो हो गया। खैर, जनक कौन है इसका, पहली बात ये आएगी जनक। तो इसका नाम है रेनॉल्ड जॉनसन। क्या नाम है, रेनॉल्ड जॉनसन। ये व्यक्ति भी कहां जॉब कर रहा था, तो IBM में। तो अगर कंपनी की बात है तो कंपनी कौन सी आएगी, IBM कंपनी आती है। क्या हुआ, हाँ, लगभग जो काम अभी तक हो रहा था ना IBM ही कर रही थी, क्योंकि IBM बहुत पुरानी और बड़ी कंपनी है ना। हमारे पास जनक जो है वो कौन से हैं, रेनॉल्ड जॉनसन होते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में अगला पॉइंट आएगा कि यह एल्यूमिनियम से बनी हुई, एल्यूमिनियम से बनी हुई यह एल्यूमिनियम से बनी हुई डिस्क होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक है, अगली बात रहेगी कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क का नाम रैमक था। दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क का नाम क्या था, रैमक। हार्ड डिस्क का नाम तो कहना कि RAMAC, रैमक था। और फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव पर 5 MB का, कितने MB का, 5 MB का डेटा स्टोर होता था। 5 MB का डेटा स्टोर होता था और इसका वजन लगभग था 1 टन, है ना। और हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क, तो इसे विंचेस्टर डिस्क भी कहा गया। विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट हैं जो रटना है हमें। मेमोरी पूरी नहीं हुई बेटा अभी, है ना। मेमोरी अभी आज नहीं हो पाएंगी, मेमोरी टाइम लेंगे 1 दिन का और। जनक है, रेनॉल्ड जॉनसन है। एल्यूमिनियम की बनी हुई डिस्क होती हैं जिसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। दुनिया की पहली जो हार्ड डिस्क है नाम इसका है रैमक नाम है, और पहली हार्ड डिस्क में 5 MB का डेटा स्टोर हो रहा था और इसे बोलते थे अपन क्या, विंचेस्टर डिस्क बोलते थे, है ना। और 5 MB से हमारे पास आज 2 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है मार्केट में। सोचो, तो यात्रा शुरू हुई थी कहाँ से, 5 MB से मात्र, और आज हम पहुंच चुके हैं 2 TB तक। तो समझ रहे हो, ऐसे ही होता है जीवन में। पहला कदम भी ऐसे ही होता, सबकी यात्राएं ऐसी शुरू होती हैं, बहुत छोटे कदम से। जो भी बने हैं बड़े बड़े महान, है ना। जैसे आप उत्कर्ष की यात्रा देखे हो कभी, तो उत्कर्ष शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक रूम से, और उत्कर्ष आज पूरे देश में फैला हुआ है ना। तो उत्कर्ष ऐसे ऐसे बड़े बड़े वृक्ष शुभ ऐसे ही शुरुआत होती है ना, छोटे से। आपकी शुरुआत भी ऐसे ही कि पटवारी बनने के बाद आगे बढ़ना है ना, कि हो गया अब अपना गांडीव रख रहा हूँ, पटवारी बन गया हूँ बस। ऐसे मत कर देना, जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना, है ना। पटवारी बनना है, फिर RAS निकालना है, आगे और बढ़ना है ना। कभी चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, सपने बड़े होते जाएं,
हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो लड़ना पड़ेगा। सपने बड़े होने चाहिए ना कि बस पटवारी बनना अंतिम लक्ष्य है, अब यहां से सब मोह माया से मुक्त हो रहा हूं, अब कुछ नहीं करना है, बस मंजिल मिल गई है, खत्म। ये मत करना, जीवन में कर लेना है ना, बढ़ने का आगे प्रयास करते रहना है। देखो जैसे बढ़ते हैं हम, बढ़ रहे मेमोरी अपनी, है ना। अब देखना ध्यान से, अब समझने वाली बात आएगी, है ना। ये फैक्ट है और फैक्ट हमें याद करने पड़ते हैं, और ये याद कैसे होगा? तो बार बार पढ़ने से, है ना, बार बार सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ टाइम देना होगा हमें। फ्लॉपी से ज्यादा फास्ट थी, डेटा भी ज्यादा रहा फ्लॉपी से, आप देख रहे हैं कई गुना ज्यादा है ना। वहां तो 1.44 है और यहां लगभग 5 MB, तो कई गुना हो गया? 2-3 गुना हो गया, 4 गुना, है ना, लगभग डेटा आ रहा है। अब सुनिएगा, हार्ड डिस्क दिखती हमें ऐसी है, जैसे ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, लगभग कितने TB की है? ये 1 TB की हमारे पास हार्ड डिस्क। ये यहां से बंद है, इसको आप यहां से ओपन कर सकते हैं। लगभग कहते हैं कि हार्ड डिस्क में 1000 साल तक डेटा स्टोर रह सकता है, अगर हार्ड डिस्क गिरे टूटे फूटे ना तो। जो डेटा यहां रख दिया है आपने हार्ड डिस्क में, लगभग कब तक रहेगा? वो 1000 साल तक रहेगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? अगर टूटे ना, लेकिन दिक्कत इसकी है, अगर ये गिर जाए जमीन में ना, तो इसकी बचने की संभावना लगभग शून्य है। इसकी डिस्क क्या होती है, जल्दी से टूट जाती है ना। तो इसीलिए क्या बनी अपने पास? आइए, SSD आ चुकी है। इसको अगर ओपन कर दिखती है हमें ऐसे, बेसिकली इसका अगर देखोगे ना, अब यहां पढ़ना है हमें ध्यान से कि डेटा स्टोर कैसे होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, हिस्से क्या होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया आजकल, है ना। ये जो होता है ये है डिस्क, और ऐसी कई सारी डिस्क लगी हुई हैं। कहां? हार्ड डिस्क पर। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मान लीजिए 50 GB की हार्ड डिस्क है, फिर मैंने क्या कहा कि मेरे पास अब 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो इनकी जो डिस्क की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाती है, और ये डिपेंड भी करता है, वेरी करता है कंपनी के अकॉर्डिंग भी। तो मैंने कहा कि अगर आप देखोगे तो इसका एक भाग दिखता है हमें डिस्क, इसको बोलते हैं अपन प्लॉटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लॉटर। और ये एक लगा हुआ है एक्चुएटर। ये डेटा जो रीड राइट होता है वो होगा इसी के द्वारा, माने हार्ड डिस्क जब घूमती है तो ये भी क्या होता है? घूमता है। आपने कभी देखा हो, वीडियो यूट्यूब पर देखा हो, तो ये भी क्या करता है? घूमता है ऐसे, और हार्ड डिस्क क्या करती है? रोटेट करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। आई बात समझ में? अब समझिएगा, एक हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क में काम कैसे होता है या डेटा कैसे स्टोर होता है। समझो, एक इसमें होता है आधार, इसे कहते हैं अपन स्पाइंडल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पाइंडल। जैसे आपका शरीर खड़ा है स्पाइनल कॉर्ड के सहारे, पढ़े आप लोगों ने ना कि हम सीधे कैसे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से सीधे खड़े हो पाते हैं, नहीं तो पहले हम कैसे थे? हम भी चौपाया थे पहले, तुम्हें पता है? इंसान पहले 4 पैर चलता था, फिर विकास किया इसने, 2 पैर अपने फ्री किए, 2 हाथ, और ये दुनिया जो बनी है इन्हीं का कमाल है ना। ऐसे ही ये मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये है एक स्पाइंडल मोटर, ये क्या होती है? घूमती है। समझिएगा, हार्ड डिस्क को जो घुमाती है वो कौन होती है? वो होती है स्पाइंडल कॉर्ड। और इसमें हमने क्या किया है? डिस्क को एक के ऊपर एक फंसा दिया है। समझिएगा कि हमने कहा ये स्पाइनल कॉर्ड है, और लगा दिया क्या हमने? डिस्क लगा दिया, और कई सारे लगाएंगे अपन डिस्क। इसको ही नाम कहते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं डिस्क। एक लगी है ये, एक लगी हमारे पास ये, एक लगी हमारे पास ये वाली डिस्क। आ रही बात समझ में यहां तक? प्रत्येक डिस्क में डेटा को रीड राइट करने के लिए लगाते हैं अपन क्या? रीड राइट हेड। ये लगा हुआ है रीड राइट हेड, यहां भी लगा हुआ है, ये लगेगा, यहां भी लगेगा, ये लगेगा, यहां भी लगेगा। बात क्लियर हो गई? और इन रीड राइट हेड को हम आपस में करते हैं कनेक्ट, किससे? आर्म असेंबली नामक जो हमारे पास एक होती है यंत्र, इनसे क्या किया है? इन एक्चुएटर को या कहते हैं रीड राइट हेड को क्या करते हैं? आपस में हम जोड़ देते हैं। स्पाइंडल का काम है, या इसको बोलते हैं अपन स्पाइंडल मोटर भी कहते हैं कई बार हम। ये घुमाएगी, लिखा हुआ है कि क्या? रोटेशन। ये घूमेगी और हार्ड डिस्क घूमेगी, और जो हमारे पास रीड राइट हेड है क्या करेगा? डेटा को रीड करेगा या करेगा राइट। इस तरीके से हार्ड डिस्क में क्या होता है? अपना काम होता है। अब यहां से बनेंगे प्रश्न बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, सुन ले सबको अच्छे से। देखना, अब अपने रखना ध्यान कि अगर मैं निकाल के ले आऊं एक
किसको, डिस्क को, या मैं कहूं कि मैंने निकाला किसको, एक मेरे पास ये आया डिस्क, या मैं कहूं इसे प्लॉटर कह दूं मैं, है ना। तो यहां समझना है कुछ बातें जो बहुत ज्यादा क्या होंगी, आवश्यक रहने वाली हैं। तो मैं यहां आता हूं नए पेज पर। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक है क्या, डिस्क, या अपनी यहां इस बोलते हैं अपन इसे क्या बोलते हैं, प्लॉटर। डिस्क में टेक्निकली जैसे हमने पढ़ा था वहां, अभी रिबन में टेक्निकली क्या है, ट्रैक है और फ्रेम है। ऐसे अपनी डिस्क बढ़ती है वास्तव पर, ये लॉजिकल तरीका है, दिखेगा नहीं लेकिन होता है ऐसा। हमने क्या किया, इसमें बनाए हैं ट्रैक। तो हमने कहा कि यहां से यहां तक इसका बना हुआ एक क्या है, ट्रैक। अब ये ट्रैक वैसा ही है जैसे हम दौड़ते हैं ट्रैक पर, आपने कभी दौड़ा हो 100 का 200 का ट्रैक दौड़ा है, वैसे ही बने हैं ट्रैक ये। तो एक प्लॉटर में कई सारे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। ये हमने ट्रैक बना दिए, फिर ट्रैक को और छोटे छोटे हिस्सों में हम बांटते हैं। तो इस ट्रैक का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है इसे कहते हैं सेक्टर। तो हमने कहा कि एक बन गया ये क्या, ये बन गया सेक्टर, जो आपके हार्ड डिस्क में। अब आता है प्रश्न कि हार्ड डिस्क में सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है जहां डेटा स्टोर होगा, तो क्या कहोगे, सेक्टर कहेंगे। ये है सेक्टर नंबर 1। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, सेक्टर होते हैं जहां डेटा स्टोर होता है। सेक्टर कभी आप गए हो नोएडा दिल्ली, गए हैं आप लोग, नोएडा गए हो, दिल्ली गए हो, या आपके शहर में होते हैं सेक्टर नंबर ये, सेक्टर नंबर वो, तो उस भूखंड का छोटा पार्ट तो होता है सेक्टर। ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा हिस्सा था और एक छोटा सा भाग है, नाम दिया इसको हमने, क्या नाम दिया हमने, सेक्टर। तो डेटा जहां रहेगा स्टोर हार्ड डिस्क में वो क्या है, सेक्टर। और डेटा स्टोर होता है बाइट के रूप पर, किस रूप पर, बाइट के रूप पर। तो डेटा रहता किस रूप पर है, तो क्या कहोगे, बाइट। अब ये बाइट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बात यहां तक की क्लियर। सेक्टर जब कई सारे हो जाए, जैसे मैंने कहा कि एक हुआ ये, फिर मेरे पास एक और हुआ सेक्टर, मेरे पास एक और सेक्टर आया, इसके ग्रुप को, या मैं कहूं कि सेक्टर का जो समूह होता है इसे कहते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। और जो हमारे पास ये बन गया क्या, लगभग हम ये कहते हैं कि जो 4 सेक्टर होते हैं, अब ये वेरी करता है अलग अलग, लगभग हम ये मानते हैं कि 4 सेक्टर के समूह को क्या कहा जाता है, 1 2 3 4 ही है ना, हाँ। तो 4 सेक्टर से क्या बनता है हमारे पास, बनेगा एक क्लस्टर बन जाता है। अब ये वेरी करता है, डेटा रट मत लेना, है ना, कि 4 सेक्टर बता दिए, 4 ही है। और फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक और बड़ा सेक्टर और हमारे पास और बड़ा सेक्टर, तो क्या बनेगा, इससे बनता है अपना ट्रैक। ये होता है क्रम जो हमारे पास बने हैं ट्रैक। ट्रैक की संख्या बढ़ती है बाहर से भीतर की ओर, माने जो सबसे बाहरी ट्रैक है इसे कहेंगे ट्रैक बराबर 0। क्या बोलेंगे, ये ट्रैक की संख्या 0 है, फिर ये आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो ट्रैक की संख्या बढ़ती है कैसे, बाहर से भीतर की ओर। ये सब किसके भाग हैं, तो हार्ड डिस्क के भाग होते हैं जो हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। एक बात सुनिएगा, एक होती है सिलेंडर, क्या होता है, सिलेंडर। जितने ट्रैक होंगे ना उतने ही होते सिलेंडर हार्ड डिस्क पर। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास ये स्पाइंडल कॉर्ड है, स्पाइंडल मोटर है, और लगी है मेरे पास यहां क्या, ये लग गई डिस्क। अगर मैं प्रत्येक डिस्क से क्या करूं, प्रत्येक, सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि प्रत्येक डिस्क से समान व्यास के, प्रत्येक डिस्क से समान व्यास के ट्रैक को निकाल लूं बाहर। मैंने कहा कि इससे निकाला मैं इस ट्रैक को, इससे निकाला इस ट्रैक को, इससे निकाला इस ट्रैक को, इससे निकाला इस ट्रैक को, और इन्हें मैं आपस में मिला दूं तो क्या बनेगा, बनेगा सिलेंडर। तो किसी भी हार्ड डिस्क में जितने होते हैं ट्रैक उतने ही क्या होते हैं, सिलेंडर। यहां से बनता है प्रश्न न्यूमेरिकल। तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट पता हो कि सिलेंडर किसे कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि समान व्यास के ट्रैक के समूह को, समान व्यास के ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि एक निकाला हमने यहां से, एक निकाला यहां से, एक निकाला यहां से, एक निकाला यहां से, और सबको रख दिया तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेलन। ये है खोखला बेलन। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये भाग पता हो किसके, हमें हार्ड डिस्क के बारे में। कुछ कुछ चीजें गई हैं दिमाग में, यही सब लिखना है अपने को जो आप सुने हैं अभी तक। शुरू करें, ठीक है। तो आइए मैं लिखता हूं यहां से
हार्ड डिस्क के भाग लिखूं तो हार्ड डिस्क के भाग, ये है हेडिंग, हार्ड डिस्क के भाग। और हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क के भाग। तो पहला तो है अपने पास क्या, स्पाइंडल। यह हार्ड डिस्क का वह भाग है यह हार्ड डिस्क का वह भाग है जो उसे रोटेट करता है, घुमाता है। मूविंग पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड स्पाइंडल, आप ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो हार्ड डिस्क का वह भाग जो क्या करता है, उसे घुमाएगा, रोटेट करेगा, उसे बोलते हैं अपन क्या, स्पाइंडल। ओके, स्पाइंडल में ही क्या होती हैं, मतलब स्पाइंडल के सहारे ही प्रत्येक डिस्क 3 लाख साल की चली गई मेहनत। तुम्हें पता है, बात नहीं पता। मनुष्य में और बंदरों में अंतर है। एक बंदर पकड़ता है ऐसे पेन को और हम पकड़ते हैं, और ऐसे से ऐसे होने पर लगे हैं 3 लाख साल। सच में, ये एनसीईआरटी का इतिहास बना है कक्षा 12 में, पढ़ना कभी, चित्र बना है कि बंदर में और हम में अंतर है। तो बंदर पकड़ता है ऐसे पेन और हम पकड़ते हैं, और ऐसे से ऐसे होने पर लगे हैं 3 लाख साल। तो 3 लाख साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। ठीक है, स्पाइंडल के सहारे, मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, ये स्पाइंडल है ना। और इसमें क्या होते हैं, डिस्क आपस में कनेक्ट होती हैं। तो मैं लिखता हूं कि इसी के सहारे या स्पाइंडल के सहारे ही, स्पाइंडल के सहारे ही, स्पाइंडल के सहारे ही डिस्क आपस में कनेक्ट होती हैं, डिस्क आपस में कनेक्ट होती हैं। स्पाइंडल के सहारे ही डिस्क आपस में कनेक्ट होती हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा, इसे कहेंगे हम एक्चुएटर, या बोलते हैं रीड राइट हेड, है ना। वास्तव में इसका नाम मिलता है अपने पास क्या, तो कहोगे एक्चुएटर कहते हैं इसको हम। इसके अग्रभाग में होता है रीड राइट हेड। इसके अग्रभाग के द्वारा, इसके अग्रभाग, इसके अग्रभाग, इसे बोलते हैं क्या अपन, रीड राइट हेड। रीड राइट हेडर के द्वारा, रीड राइट हेड के द्वारा हार्ड डिस्क के डेटा को, हार्ड डिस्क के डेटा को एक्सेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ये जो हमारे पास एक्चुएटर हैं, ये आपस में रहते हैं कनेक्ट, उसे बोलते हैं आर्म असेंबली। क्या बोलते हैं, आर्म असेंबली। उदयपुर में भी सेक्टर है, हाँ भाई, हर शहर में रहते हैं। हमारे पास एक आएगा आर्म असेंबली। तो आर्म असेंबली क्या है, आर्म असेंबली एक कंपोनेंट लगा हुआ है हार्ड डिस्क में, जो क्या करेगा, जो एक्चुएटर को क्या करेगा, आपस में जोड़ता है ना। तो हमने कहा यह एक्चुएटर को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में कनेक्ट करता है या जोड़े रखता है। लिखो इसको, फिर चलते हैं अपन आगे। हाँ, रैमक का फुल फॉर्म भी कुछ है, आप लोग करना, गूगल को ही करना। रैमक जो हार्ड डिस्क है ना, इसका नाम भी है कुछ। रैमक जो हार्ड डिस्क है ना, एक तो फुल फॉर्म बहुत हैं, तो देखना कभी, है ना। RAMAC जो है ना रैमक, इसका फुल फॉर्म भी है कुछ, एग्जैक्ट दिमाग में अभी मेरे चल रहा है ना। रैमक जो हार्ड डिस्क है पहले, इसका नाम है पूरा कुछ, रैंडमली कुछ ऐसे करके है ना।
कल बता दूंगा मैं, है ना, अभी तो एक दिमाग में मेरे नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, यही मिल रहा है ना सबको, तो लिख लेंगे अपन उसे, अभी लिख लेंगे उसको, इसको लिख ले पहले आगे। अपने पास समय, हाँ हो जाएगा, हार्ड डिस्क लगभग अपन पढ़ लेंगे। लिख लिया यहाँ तक। चलिए एक हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर, क्या पढ़ेंगे, बढ़े आगे, लिख लीजिए यहाँ तक आराम से पहले सभी लोग। और हार्ड डिस्क कम से कम पढ़ लें आज, अभी हार्ड डिस्क में काफ़ी कुछ है, शायद देखो हो जाए, लग नहीं रहा कि हो जाएगी हार्ड डिस्क, क्योंकि इसके प्रकार हैं, उसके टाइम है ना। हालांकि प्रकार तो आपको पता है पहले से, प्रकार हमने पढ़ा है पहले हार्ड डिस्क में, याद है जब पढ़ा है अपन ने मदरबोर्ड को, याद है किसी को, घर जाकर पढ़ते हो पक्का, देखते हो कि नहीं, किताब उठा लूं कि क्या लिख के आया हूं आज, क्या पढ़ा हूं। एक होता है आटा, साटा, अब तुम्हें याद आ गया। चलें आगे, आइए, तो मैं लिखता हूं एक होता है सिलेंडर, क्या होता है, सिलेंडर, बेलन। तो मैं लिखता हूं कि ट्रैक की समान व्यास के, व्यास माने डायामीटर, समान व्यास के ट्रैक के समूह को, समान व्यास के ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहा जाता है, सिलेंडर कहा जाता है। समान व्यास के ट्रैक के समूह को क्या बोलते हैं अपन, कहते हैं सिलेंडर। तो नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक, आप ऐसा कह सकते हैं, हम मैं अगर कहूं कि नंबर ऑफ ट्रैक, ट्रैक की संख्या बराबर नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये लाइन भी रखिएगा आप ध्यान, सिलेंडर, समान व्यास के ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं अपन, सिलेंडर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा प्लॉटर, वो डिस्क का ही नाम क्या है यहां अपने पास, तो नाम है प्लॉटर, ठीक है। हाँ, सिलेंडर सब हर डिस्क से निकालेंगे हम, मतलब मैंने कहा कि एक डिस्क से निकाला मैंने इस वाले ट्रैक को, एक डिस्क से निकाला सेम व्यास के और ट्रैक को, और फिर निकाल दिया यहां से, तो बनता अपने पास क्या, ये वैसी बात है, मैंने कहा कि ये बना है सिलेंडर, आपने मैथ कभी पढ़ा हो, ये मैंने, अगर आपने कभी ये कहा हो कि अगर मैं एक सिक्के के ऊपर सिक्के को रखता जाऊं तो क्या बनेगा, बनेगा सिलेंडर, वैसी बात है यहां भी। क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है, क्या होती है, CYLINDER, हाँ भाई थैंक यू, CYLINDER, ओके, सही कर लीजिए भाई, ठीक, अभी अभी भी गलत है, ठीक है, ओके। चलें आगे, अब देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटर, क्या पढ़ेंगे, प्लॉटर। तो पढ़ने वाले हैं क्या अपन, प्लॉटर। बेसिकली ये क्या है, तो ये है डिस्क, उसी को बोलते हैं क्या हम, प्लॉटर कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख दूं कि डिस्क को ही या डिस्क को प्लॉटर कहा जाता है, प्लॉटर कहा जाता है, इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर एक क्या रहेगा, तो सेक्टर, क्या कहेंगे हम, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, ये होगी सेक्टर से, सेक्टर। तो पहला पॉइंट क्या है, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग, पहला पॉइंट क्या मिलेगा, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग। मैं लिखता हूं कि सेक्टर में डेटा
बाइट के रूप पर स्टोर होता है। और बाइट क्या, सेक्टर क्या, कहीं भी तुमसे कभी कोई कहे ना कि डेटा किस रूप पर होता है स्टोर, तो उसकी न्यूनतम इकाई क्या है, बाइट। जब डेटा होता है ट्रांसफर तो उसे मापते हैं बिट में। जैसे आपके मोबाइल पर बात आती है, स्पीड आती है तो हम कहते हैं kbps, तो क्या इसका अर्थ होता है, किलो बाइट नहीं पढ़ेंगे बेटा, यही तो खेल है, किलो बिट्स। जैसे mbps तो इसका अर्थ क्या होता है, मेगा बिट्स पर सेकंड। डेटा अगर ट्रांसफरेबल है, जो गति कर रहा है, उसे मापते हैं बिट्स में। मेगा बाइट्स स्पीड कभी नहीं आती है ना, ध्यान रखना। और जो लिखते हैं तुमको ये देते हैं स्पीड, mbps में दे रहे हैं, है ना, मतलब ये तुमको मूर्ख बना रहे हैं, है ना। ऐसी स्पीड कभी आती नहीं है, क्योंकि बिट को दर्शाते हैं अपन स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग होता है सेक्टर। सेक्टर में डेटा बाइट के रूप में स्टोर होता है, रूप में स्टोर होता है। तुमसे कोई कहे आजकल कि सेक्टर नंबर 1 में क्या क्या कहते हैं, सेक्टर नंबर 1 का नाम है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो वर्तमान समय की अगर बात करें हम, तो हार्ड डिस्क में ही हमारे पास होती हैं क्या, बूटेबल फाइल्स रहेंगी। सेक्टर नंबर जो 1 है ना, इसको कहते हैं, पर नाम दिया है हमने MBR, और MBR का अर्थ क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो वर्तमान समय में जो हमारी बूटेबल फाइल्स है वो कहाँ रहती हैं, हार्ड डिस्क पे रहती हैं। अगर तो वो कहाँ रहेंगी, वो रहेंगी नंबर 1 वाले सेक्टर पर, और उसका नाम क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और आपने अगर कभी पढ़ा हो बूट सेक्टर वायरस, जो बच्चे पढ़े के बैठे होंगे पहले से, उनको पता होगा, एक होता है वायरस, नाम उसका बूट सेक्टर वायरस। और बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क के MBR माने सेक्टर नंबर 1 पर ही क्या करता है, अटैक करता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे, ध्यान रहेगा याद। कि तुमसे कोई कहे कि सेक्टर नंबर 1 को क्या बोलते हैं, सेक्टर 1 का नाम, तो इसका नाम क्या है, MBR। क्या कहोगे, MBR। और MBR का यहां फुल फॉर्म अलग है, एक तो हमने पढ़ा पहले कि मेमोरी बफर रजिस्टर, लेकिन ये क्या है, इसका नाम है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR का अर्थ क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और इसमें रहती क्या है, तो बूटेबल फाइल्स। तो इसमें बूटेबल फाइल्स रहती हैं आजकल, इसमें बूटेबल फाइल्स रहेंगी। और जो हमारे पास, चूंकि आप पढ़ेंगे नहीं वायरस, है ना, इसलिए यहां सुन लीजिएगा कि अगर बूट सेक्टर वायरस का हो रहा अटैक, तो कहां होता है, सेक्टर नंबर 1 पर ही होता है। इसलिए आपका सिस्टम कभी चालू हुआ और बंद हो गया, चालू हुआ या चालू हुआ ही था कि बंद हो गया, मतलब एक संभावना है कि उसमें क्या हुआ होगा, MBR पर हुआ होगा अटैक वायरस का। चलिए, तो ये होते हैं किसी कहानी सेक्टर की। इसके बढ़ेंगे अपन आगे, तो हमारे पास आएगा क्लस्टर। क्या आएगा, क्लस्टर। चले आगे, आज नहीं हो पाएगी है ना हार्ड डिस्क, कल पढ़ना पड़ेगा फिर से, कोई बात नहीं, जल्दी कोई नहीं अपने को, है ना, आराम से पढ़ना अपने को, समझ में भी आए आप लोगों के और लिख भी लें, परीक्षा में भी आ जाए, सब चल चाहिए ना आजकल। तो इतनी समस्याएं हैं मास्टर की ना आजकल, सब चाहिए, मास्टर कॉमेडी करे, समझ में भी आ जाए, हैं, परीक्षा में भी आ जाए, सब लिखा हुआ जो लिखे अपन यहीं, है ना। खैर अच्छी बात भी है ये। प्लॉटर प्रिंटिंग मशीन भी होती है, तो वो अलग हमारे पास है और यहां हमारे पास अलग है। ऐसा ठीक है, देख लेंगे उसको। ओके, आगे बढ़े हम, आइएगा। हमारे पास क्या आएगा, अगला अगला आएगा अपने पास क्लस्टर। क्या आएगा, क्लस्टर। इसकी परिभाषा कहती है क्या, कि सेट ऑफ सेक्टर, सेक्टर के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो बस तुम्हें इसमें यही पता हो कि सेक्टर के समूह को, सेक्टर के समूह को क्या बोलते हैं अपन, क्लस्टर कहते हैं। ये पॉइंट भी आप रखिएगा ध्यान, सेक्टर के समूह क्या बोलते हैं अपन, क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ट्रैक आएगा। क्या आएगा, ट्रैक आएगा। इसकी परिभाषा कहेगी कि
क्लस्टर के समूह को क्या बोलते हैं? ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक कहा जाता है। और इनके जो ट्रैक होते हैं वो होते हैं कैसे? ये होते हैं सर्कुलर। तो एक पॉइंट रखिएगा कि हार्ड डिस्क के ट्रैक, क्योंकि हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क तो वहां पढ़ेंगे अंतर। फिर हम हार्ड डिस्क के जो ट्रैक होते हैं ये होते हैं वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर, लेकिन जब पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क उसके ट्रैक होते हैं स्पाइरल, सर्पिलाकार। ये अंतर दोनों में है ना। तो हार्ड डिस्क के ट्रैक वृत्ताकार होते हैं, वृत्ताकार माने सर्कुलर। वृत्ताकार होते हैं और इनकी संख्या बाहर से बढ़े जीरो शुरू होती है तो बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। तो मैं लिख देता हूं कि इनकी संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो सबसे बाहरी ट्रैक होगा उसे क्या कहते हैं? ट्रैक संख्या 0। यह प्रश्न भी आया है किसी परीक्षा पर कि सबसे बाहरी ट्रैक को हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलोगे? ट्रैक नंबर 0। तो इनकी संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। इनकी संख्या बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि सबसे बाहरी ट्रैक, और देखो भीतरी की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सबकी ट्रैक क्या होती है? अलग अलग रहेगी। तो हम सबसे बाहरी की बात तो कर सकते हैं लेकिन भीतरी वाली बात नहीं कर सकेंगे। तो सबसे बाहरी ट्रैक बराबर क्या होता है? तो ट्रैक बराबर 0। ट्रैक बराबर 0 ये कहते हैं हम। ये है कहानी हमारे पास किसकी? ट्रैक की। समय हो गया आज का? वाह। तो हार्ड डिस्क के भाग लगभग हमने क्या किए हैं? पढ़ लिए हैं। इसके आगे चलेंगे हम तो हार्ड डिस्क के हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास आएंगे प्रकार। हार्ड डिस्क में होते हैं टाइम, सीक टाइम वहां भी होता है, हार्ड डिस्क में वहां भी होता है, एक्सेस टाइम होता है ना, लेटेंसी टाइम होता है। तो तीनों टाइम की बात करेंगे और इसके प्रकार की बात करेंगे। स्पीड की बात करेंगे कि हार्ड डिस्क की स्पीड मापते हैं हम आरपीएम पर मापते हैं। ठीक है, चलो बताओ भाई, कोई डाउट किसी को यहां तक अभी? आज पोर्टेबल फाइल, बूटेबल फाइल्स कल नहीं आए थे क्या? आप आए थे? बूटेबल फाइल्स माने वो फाइल जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे विंडो की फाइल जो होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे बूटेबल फाइल्स। माने जब हमारा सिस्टम बूट करता है तो कुछ ना कुछ रहते हैं प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को ही बोलते हैं क्या हम? बूटेबल फाइल। माने जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा मोबाइल बंद है, अब इसे करना है ऑन, तो जो ऑन करेगा वो भी क्या होगा? सॉफ्टवेयर ही होगा, वो जो प्रोग्राम ही है तो वो क्या होगी? फाइल होगी। तो वो फाइल को बोलते हैं अपन क्या? बूटेबल फाइल। चलिए भाई, चलिए। ये वेरी करेगा कि एक स्पैंडल पर हम कितनी डिस्क लगा सकते हैं, वेरी करता है हर बार, राइट। चलिए, तो आज की क्लास आपकी हो रही है भैया समाप्त। मुलाकात आपसे कब होगी? कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, सी यू सून।